Hello students, we learned lesson money and this continuation today we learned about function of money. मुद्रा के कार्य क्या क्या है. The function of money can be broadly categorized under two heads: primary function and secondary function. Primary function also called basic function and secondary function called derivative functions. Primary functions includes the most important function of money which it must perform in every country. इसका ये सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक बेसिक कार्य है जो सभी देशों में करता है. इसमें नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 मेजर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज means that it can be used to make payment for all transactions of goods and services. विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो सभी लेन देन ट्रांजैक्शन, बस चाहे वो वस्तुओं से संबंधित हो चाहे सेवाओं से संबंधित हो, उनके भुगतान से संबंधित यह कार्य होता है. सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू. मनी एज मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज ए कॉमन डिनोमिनेशंस इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड. यानी ये ऐसे माध्यम के रूप में है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को बताया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, इस सेवा का मूल्य कितना है. ये आप प्राइमरी फंक्शन हुआ. सेकेंडरी फंक्शन इसमें भी दो है: स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, money as a deferred, standard of deferred payment means that money acts as a standard for payment which are to be made in future. यानी ये ऐसे भुगतान के रूप में कार्य करता है जो भविष्य में भुगतान किए जा सके. जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा तो उसकी वैल्यू हो गई और आपने कहा कि हम 2 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, ये भविष्य में पेमेंट का हो गया. दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. यानी ये परचेजिंग पावर को वर्तमान से भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देती है. अगला इससे संबंधित फंक्शन क्या है? कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी. कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी, द वेरियस कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को के वितरण से संबंधित कार्य है. पहला इसका मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन के विभिन्न फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, इनमें जो सबका कितना कितना योगदान है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में मनी सहयोग करती है. मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
द नेशनल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट विच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, जिनको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि को मैक्सिमाइज करने में भी मनी योगदान करती है। मनी हेल्प्स द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेटिस्फेक्शन। थर्ड पॉइंट इसका है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में भी एक आधार के रूप में भी मनी कार्य करती है। उसमें पहला है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स वाज नॉट पॉसिबल until money was introduced। अगर मनी ना होती तो कमर्शियल बैंक द्वारा क्रेडिट क्रिएशन संभव नहीं हो पाता। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू हैज इनकरेज सेविंग बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट इन द बेस बैंक। मनी के आने से ही जो जन सामान्य है वो अपने पैसे को डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा करने लगा, अर्थात सेविंग करने लगा। और जब वो बैंक में जमा करने लगा, बैंक के पास पैसा आया तो बैंक इसी पैसे के आधार पर क्रेडिट क्रिएशन करने में सक्षम हो पाया। इसका अगला फंक्शन है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मनी इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स एंड कैन बी पुट टू एनी यूज। Due to liquidity of money, capital can be easily transferred from less productivity uses to more productivity। अगला bearer ऑप्शन, लाने ले जाने में सुविधा, bear करने में। Money provides purchasing power in the hands of the person holding it and he has numerous options for its use। अगला इसका फंक्शन है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मनी सर्व्स एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी फॉर एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। यानी ये उसके सॉल्वेंसी के प्रदान करने में भी सहायता करती है। इफ एन इंडिविजुअल हैज एनफ मनी देन ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। उसे दिवालिया या बैंकरप्ट नहीं कहा जाएगा जब उसके पास पर्याप्त मनी होगी। नेक्स्ट फंक्शन स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू पाउल इंजिंग, फंक्शन ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। इस कैटेगरी में मनी के कार्य को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्टैटिक फंक्शन, दे रिफर्स टू दोज फंक्शंस which facilitates the working of the economy of a country। For example, the function of money as a medium of exchange, a measure of value, a store of value and a standard of deferred payment are all static function। ये सभी static function में आते हैं। Dynamic function, they refers to those functions which causes movement in the level of economic activity in the country। So dynamic function determine the economic trends। For example, function of money as the basis of credit and liquidity actually bring about change in the level of economic activity in the country। ये इस प्रकार से मुद्रा के जो विभिन्न कार्य हैं, चाहे वो प्राइमरी फंक्शन हो, चाहे सेकेंडरी फंक्शन हो, चाहे वो स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन के रूप में हो, चाहे कंटीजेंट और कंटीजेंट फंक्शन के रूप में हो, ये आपको जानकारी मिली। इस संबंधित प्रश्न लिख करके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।